हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल अंबिया व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अलीम मज़हब हनफी दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वलीम सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्रा रेत को दिया तूने तुलूए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब ताज़ा मेरे ज़मीर में मार के कोहन हुआ इश्क तमामे मुस्तफ़ा अक़ल तमामे भूलहब मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिबे फ़रोग़ इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम तुंदो सुबुक शेर है गरचे ज़माने की रो इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम इश्क की तक़वीम में असरे रवां के सिवा और भी ज़माने हैं जिनका नहीं कोई नाम इश्क दमे जिब्रील इश्क दिले मुस्तफ़ा इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम इश्क अमीर जुनूद इश्क फ़कीह हरम इश्क है इब्नु सबील इसके हज़ारों मकाम इश्क की गर्मी से पैकर गुले ताबनाक
इश्क है कासुल कराम, इश्क है सहबाए खाम, और इश्क के मिज़राब से नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरों दी बुत कदाए तसव्वुरात, सिद्द के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। मौजूद सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर पीर तरीक़त महताब शरीयत हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद हसन बारवी ज़ीदा मजदुल करीम और पीर सैयद सरवर शाह साहब और भी जितने उलमाए कराम, मशाइख़ एज़ाम, बुज़ुर्गान दीन और बड़े बड़े लोग, समाजी और सियासी शख्सियात, आप और मैं और वो आखिरी लाइन तक खड़े होने वाले कारकुन, हम सब का तारुफ तो यही है कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। शाह साहब ने आपके सामने अकीदा भी वाज़े कर दिया है और हमारा अकीदा भी बड़ा वाज़े है और हमारी बातें भी बड़ी वाज़े हैं और हमारा अमल भी बड़ा वाज़े है। इसलिए कि नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, चूँ ग़ुलाम आफ्ताबम हमा अज़ आफ्ताब गोयम। नासी कालियाँ काले ते मुराद खाली हो काले नहीं, नासी कालियाँ ते ना कालियाँ गल्लां करदे हैं। नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, काले तो मुराद खाली हो काले नहीं, कालियाँ तो मुराद ये भी काले बई गज़ा दे अंदर बमबारी हो रही होवे ते जनाब ये कह रहे होन कि साड़ी सफारती समाजी और जनाब ताल्लुकात हमदर्दियाँ फ़लस्तीन नाल रहणगियां। किबला तुसी अपनी सफारती समाजी हमदर्दियाँ रखो अपने कोल, उन्होंने चाहिदा गौरी ते शाहीन, उन्होंने चाहिदा गौरी ते शाहीन, उन्होंने चाहिदा अब्दाली ते हतफ। जे दे सकते हो तो दो, नहीं तो चुप करके अंदर बह जाओ आराम नाल। बस दो हरफी गल्लां यार असी सुनते आए हैं कदों दे कि जनाब इंशाअल्लाह ये होगा वो होगा। कब होगा यार? कहाँ से तकरीर शुरू करें? हमारे पास तो अल्फाज ही ख़त्म है। और भाई एक बच्ची चीखे तो मोहम्मद बिन कासिम वो दमिश्क से उठे और दैबल के मकाम पर आकर राजा दाहर को लिटा कर रख दे, और एक गुजरता हुआ मुसाफिर किसी बच्ची की आवाज़ सुन ले और सलमान बिन अब्दुल मलिक अपने तख्त पर बैठा हो, उसे आकर कोई कहे कि ओ जनाब ताजिर आकर कहे मैंने मिलना है। उसने कहा क्या बात है, अपने तख्त पर बड़ा चौड़ा होकर बैठा। उसने कहा सलमान मैं फारिस के मैदान से गुजरा और मैंने देखा वहां पर एक बच्ची चीखती हुई कह रही थी कि कहाँ है सलमान के अबलकी घोड़े, इन काफिरों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तो वो ये सुनते हुए तलवार को निकाल कर तख्त के ऊपर खड़ा हो गया और कहने लगा लब्बैक या उख्ती, मैं अभी आया तेरे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और किस तरह से बात करें जी हम मिंबर पर ये सफेद सूट पहनकर, किस तरह से बात करें? कल मैंने उनकी अल्फाज सुने तो उसके बाद तो मर जाने को जी चाहता है। उसने कहा जालिमों बचा नहीं सके तो दफना ही दो आकर। ये कर्ब उम्मत के ऊपर हो। और इकबाल कहता है मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में। कोई पकड़ाओ हमारे पीर साहब, मैं कहा आग लगी तेरे पीर नू, आग लगी तेरे मौलवी नू, आग लगी तेरे सियासतदान नू, आग लगी तेरे सिपा सालार नू। मैनू दस तू फलस्तीन दा की कीता? ओए तुहाडे को बोलिया भी नहीं जा सकता 57 इस्लामी मुर्दे होन, 57 इस्लामी मुर्दे होन और एक भी कोई ना होवे। इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं मुंतजर कब से अहले हरम के सोमनाथ। इकबाल कहता कोई भी गजनवी दा वारिस नहीं। हरम में जाके बुत रख देते गए, किधर गए मुसलमान और किधर गए जड़े कहते कि असा इतने एटम बम और इतनी फौजा और 6 सितंबर नू इधरों छां करते त्यारे जा रहे नो किस दिन वास्ते रखे हुए। और जालिमों अगर कोई एक भी मोहम्मद अरबी दा गुलाम बैठा होंदा उत्ते ते क्या उन्होंने धियां नू दसना पैंदा कि यह तुहाडा बैतुल मुकद्दस है,
ए तोड़ियां धियां इन्हां दियां जनाब उतारियां जा रही हैं, इन्हां दियां इज्जतां तार तार कीतियां जा रही हैं। ए दुध पीते बच्चे ने इन्हां नूं बंबां दे नाल मारिया जा रहा। बल्कि एक कांस्टेबल और एक SHO ने सिंध दे मकाम दे अंदर मशवरा दिता, उन्हें कहा सानू जिहाद दे अंदर दाखिल होना चाहिए ते इन्हां ने उसनूं मुअत्तल कर दिता कि ओए तू मुहम्मद अरबी दी दीन दी गल करदा, इस जमाने जिहाद दी गल करदा, ओए जे तुसा नहीं करना तो फिर मुल्क दे बजट कहीं तो खांदे हो, फिर ए वर्दियां ते फुल कादे वास्ते लाए ने, ए ला के सानू पवा दियो, देखना जे शाम तक इसराइल दे टुकड़े ना हो गए तो फिर गल कर। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। कदों तक अपने पिछे टां टां गड्डियां कर दियां लांदे जाओगे? कदों तक इन्हां जवानों नूं अपने बटमैन रखोगे? कदों तक जाती गनमैन ते जाती जनाब घर दे माली ते कदों तक बनाओगे यार? आखिर एक दिन तो भी सोच दें क्यों असी कादे वास्ते भर्ती होए सी, साडा G3 इतिहाद कादे वास्ते रखाया सी, सानू इतनी ट्रेनिंगां कादे वास्ते दित्तियां सन। कश्मीर भी लुट गया, तुहाडे जू सिर उत्ते जनाब जू कान उत्ते नहीं रहेंगी। अज गजा दे बच्चे और जनाब कायनात दी बड़ी दहशतगर्दी है जी, दहशतगर्दी कदे हस्पतालों उत्ते भी किसी ने बम मारे यार, जख्मियों उत्ते भी कदे किसी ने बम मारे, बच्चों उत्ते भी कदे किसी ने बम मारे, और औरतों उत्ते भी किसी ने बम मारे। इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाए हयात में। असी केड़े जमाने जी आए यार, केड़े जमाने च आ गए कि 57 इस्लामी ममालिक इन्हां दे जनाब सुदूर, इन्हां दे वज़राए आज़म, इन्हां दे सिपा सलारां दे नां लैंदे नहीं थकदे ते ओ किधर गए 57 इस्लामी मुल्क, और किधर गए 57 इस्लामी मुर्दे। इत्थे किसी के खिलाफ गल हो जाए शाम तक बंदे चुक लेते जाने, और मैं क्या होता गजा दे विच बैतुल मुकद्दस दे वाबासियों दे उत्ते बम गिरा दिते गए, उन्हां दा तां जुर्म ही कोई नहीं। और जंग दे भी कोई उसूल होंदे न। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद दे चंद तलवार बुलंद की थी, ऐन करके फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा। बहुत सारे सहाबा गया है, हुजूर ने नहीं अता की थी। हजरत अबू दुजाना आ गए, अर्ज की थी या रसूलल्लाह इसका हक की है, ए दसो इसका हक की है। फरमाया ए जिस दे हाथ विच होवे वो मैदान चो ना नसे। सारे नस गए हो यार, अज तो मौका सी, अज तो जनाब तुहाडे गिरे हुए मराल भी आसमान ना लग जाते। अज तो मौका सी कि जनाब तुसी उम्मत मुस्लिमा दी। ओ बाइडन अमरीका दे एयरपोर्ट ते उतर गया, उन्हों का वजीर खारजा उन्होंने असैम्बली च बोल गया। इस अमरीका का जनाब बाइडन सदर और इसराइल के एयरपोर्ट उत्ते उतर गया, और जनाब बाइडन जनाब वजीर खारजा उन्होंने असैम्बली जाके खिताब कहता कि असी तुहाडे नाल हां। ते जनाब फलस्तीनी सोचते तो होने कि ए पौने 2 अरब मुसलमानों का किबला अव्वल है, इस दे नाल कौन है? इस दे नाल कोई भी नहीं जनाब। ए छक्के ते चौके ते नचन वाले कौन रह गए? ए हुण मुहम्मद अरबी दे गुलाम नहीं रहे। अगर तुसी नहीं रहे तो कलमा जाके वापस कर दो। क्यों हुजूर असी तुहाडे कलमे दा पास नहीं रख सकते, असी बैतुल मुकद्दस दा पास नहीं रख सकते। असी हुण नचन वाले रह गए हां, असी हुण तराने रिलीज करने वाले रह गए हां। साडे अंदर हुण गैरत खत्म हो गई। जाके वापस कर दो, कलमा भी वापस कर दो, कुरान दी आयतां कर दो, या जनाब कहो कि असी इन्हां नूं नहीं मनदे। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक जनाब तुसी आखो कि साडे ने ए साडा मस्जिद अक्सा नहीं। ओए मैनू ए दसो, एक चौधरी दे नाल सलाम दुआ होवे तो उस इलाके का DPO भी उधर मुंह नहीं करता, वो कहता चौधरी साहब अपने बंदे नूं समझाओ कोई गल नहीं। खैर जनाब ऊंची नहीं भी हो गई तो तुहाडा कोई गल नहीं, अपना ही बंदा यार 57 इस्लामी ममालिक दा किबला अव्वल होवे तो रात नूं बमबारी करदे होण, किधर जाइए यार, किस नूं दर्द सुनाइए? कहने ये शर पसंद है। मैंने कहा अगर किबला अव्वल की बात करना शर पसंदी है तो मैं सबसे बड़ा शर पसंद हूं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अगर फलस्तीनी बच्चों के टुकड़े होते हुए उनके दर्द की बात करना अगर दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। अगर नामूसे रिसालत पर पहरा देना दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। और यार मतलब कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे पास, मेरे पास तो जाती हैसियत में लफ्ज खत्म हो गए। अगर वो बच्चों की तस्वीरें देखें तो फिर याद तो अपने बच्चे आते हैं ना। उन बच्चों की तस्वीरें देखें जिनके हाथ में एक में फीडर है और एक हाथ में पत्थर है। अल्लाह की कसम उस बच्चे के उस पत्थर के ऊपर हमारी सारी चीजें कुर्बान। जो बातिल के सामने लेकर तो खड़ा है, एक फीडर ही है अगरचे हाथ में,
काश कि इनके हाथों में एक पत्थर ही आ जाता, ये आता, ये खड़े होकर कहते हैं कि हम फलस्तीन के वारिस हैं, हम, और कश्मीर भी तुमने दे दिया, तुम अफगानिस्तान की बारी में भी नहीं बोले, तुम इराक की बारी भी नहीं बोले, मुल्क के 2 टुकड़े कराकर तुमने बांग्लादेश भी दे दिया। आखिर किस दिन तक हम जनाब शीशा पिलाई दीवार के, तुम्हारी इस शीशा पिलाई दीवार में कुछ नहीं है बच्चू। अगर होता तो हजरत खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह जब पहुंचे बैतुल मुकद्दस की दीवारों के सामने तो उन्होंने कहा कौन हो? उन्होंने कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम है। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं। उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम में वो कोई नहीं है जिसका हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा नहीं, ये खालिद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह है, ये अबू उबैदा है अमीन हाजिल उम्मा। उसने कहा नहीं नहीं, अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ। हजरत फारूक आजम को पैगाम पहुंचा, कहा हम आपको फलस्तीन की चाबियां देने के लिए तैयार हैं, ईसाई कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद आए। तो हजरत फारूक आजम बैतुल माल में से एक ऊंट लिया और एक अपना साथ में गुलाम लिया, ज़ादे राह बांधा, खजूरें बांधी, पनीर बांधा और चल पड़े बैतुल मुकद्दस की जानिब। और तय क्या किया? फरमाया बैतुल माल पर इतना वजन नहीं बढ़ाना, आज इनके प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं होते, आज इनके जनाब हटो बच्चों ही खत्म नहीं होती। और देखिए उम्मत का इमाम आ रहा है। हजरत फारूक आजम ने एक ऊंट लिया और गुलाम से तय किया कि इतने मील तुम सवार होगे, इतने मंजिलें मैं सवार होऊंगा, इतने जनाब मुसाफिर तुम तय करोगे, इतनी मंजिल पर मैं बैठूंगा। और जब तय करते करते बैतुल मुकद्दस के दरवाजे के सामने आए तो मंजिल तय हो चुकी थी। हजरत फारूक आजम का नीचे उतरने का वक्त आया और गुलाम के ऊपर सवार होने का वक्त आया। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि चल भाई आ जा, तू ऊपर चढ़। उसने कहा जनाब सामने बड़े यहूदी आलिम, जनाब ईसाई आलिम खड़े हैं, पादरी खड़े हैं, पोप खड़े हैं, उनके रुआसा खड़े हैं, तो आप ही ऊपर सवार रहें। फरमाया नहीं, तामीने हक बहकदारा सपुर्द, कहते ऐसे बात नहीं होगी, मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। वाउफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला का आमिल हूँ। फरमाया मेरे गुलाम अब ये बात नहीं होगी, मेरा वक्त नीचे उतरने का आया, तेरा ऊपर चढ़ने का आया। और जब गुलाम ऊपर चढ़ा और हजरत फारूक आजम ने ऐसे ऊंट की नकेल पहुंची तो जब करीब पहुंचे ना तो वो ईसाई आलिम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और हजरत खालिद बिन वलीद से कहने लगे बताओ ये जो ऊपर आ रहा है ये तुम्हारा अमीर है या जो नीचे नकेल पकड़ के आ रहा है ये तुम्हारा अमीर है? उन्होंने कहा तुम्हें इससे क्या लगे? उन्होंने कहा हमने अपनी किताबें खोली हुई हैं, इनके अंदर लिखा हुआ है नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया का एक गुलाम आएगा, वो इस शान से बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने के लिए आएगा कि देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। उन्होंने कहा हाँ जी बताएं, ये जो ऊपर सवार है ये आपका अमीर है, जो ये नकेल पकड़ के आ रहा है ये आपका अमीर है? उन्होंने कहा जी जो नकेल पकड़ के आ रहा है ये 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, फारिक के हक व बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, और तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। उन्होंने कहा ये आ रहा है, मुसलमानों का खलीफा आ रहा है। उन्होंने कहा ये चाबियां हमसे ले लें, हम चाबियां आपके हवाले। बैतुल मुकद्दस की चाबियां आज भी मिल सकती हैं, उसकी शर्त यह है कि मुसलमानों का सिपा सालार दरवाजे पर खड़ा हो। मुसलमानों के सिपा सालार दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने कहा हमें लड़ना ही नहीं, ये चाबियां ले लो। आज मुसलमानों के पाकिस्तान का सिपा सालार वहां दरवाजे पर खड़ा हो, उर्दन का खड़ा हो, शाम का खड़ा हो, सऊदिया का खड़ा हो, इराक का खड़ा हो, कतर का खड़ा हो, मिस्र का खड़ा हो, अफगानिस्तान का खड़ा हो, ये सारे उस दरवाजे पे खड़े हों तो नहीं मिलेगी चाबियां? यहूदियां दा प्यो भी देगा यार, ये केड़ी गल है? ये तो बात ही कोई नहीं है, ये तो बात ही कोई नहीं है। अल्फांसू जो था ना, मैंने आपको आज सुनानी है जिहाद की बातें। मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, फरमाया मेरी उम्मत की इज्जत बगैर जिहाद के नहीं हो सकेगी। और हजरत फारूक आजम ने फरमाया या ला यदउ कौमिल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाह बिल बला, फरमाया मेरे हबीब के गुलामों याद रखना जो जिहाद को छोड़ देगा अल्लाह उस पर बलाएं नाजिल कर देगा। उस पर बलाएं कैसे आती हैं? कभी सैलाब की सूरत में,
कभी फाकाकशी की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में, कभी किसी सूरत में, और जनाब कभी मईशत की तबाही की सूरत में, कभी सल्तनतों के दो टुकड़े होने की सूरत में, इसलिए कि तुमने जिहाद छोड़ दिया और सारी दुनिया को कहते हो जंग हल नहीं है। अगर जंग हल नहीं है तो अमेरिका 200 सालों से जंग क्यों कर रहा है? जंगों से मुल्क तबाह नहीं होते। अगर जंगों से तबाह होने होते तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी अपने गुलामों को लेकर बदर में न जाते, कभी हुजूर अपने गुलामों को लेकर ओहद में न जाते, कभी खंदक में न जाते, कभी मुरासी में न जाते। और जंगें हुई तो फतह मक्का हुआ। हाँ, फतह मक्का से पहले, हिजरत से पहले हजरत बिलाल को तो जनाब जंग से पहले उमैया गलबे जनाब काबे की और जनाब मक्के की गलियों में लिटा लिटा कर मारता था और कहता था हाँ बिलाल, नीचे तपती हुई रेत, दरमियान में बिलाल, सीने पे पत्थर। कहता था 10 बिलाल हुण तेरा की प्रोग्राम में। ए याद रखना, इस्लाम ढिली गल दा कायल नहीं। पंजाबी समझते हो ना, इस्लाम ढिलियां गल्लां दा कायल नहीं। जे बिलाल तपती रेत उत्ते होवे, हैं जी, थल्लो रेत होवे और दरमियान बिलाल होवे और सीने ते पत्थर होन, उदो पुछते सन हाँ भाई बिलाल तेरा की प्रोग्राम है? ते हजरत बिलाल फरमांदे सन अहद 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 अहद। फरमाया झल्ले होयो मैं हुजूर दा दामन रहमत छड़ सकदा? ये तो तुहाडी गलत फहमी। और ए याद रखना, जदों इस्लाम ताकत की गल की, जिहाद की गल की, फिर बिलाल नूं कुटण वाला कोई नहीं सी, फिर तो बिलाल काबे की छत उत्ते चढ़ गया। हाँ, इस्लाम इस वास्ते जिहाद का हुक्म देता। और इकबाल कहंदा काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। जिस घर बैठे होने इत्थे बैठे जनाब रिपोर्टर ते मुखबर दे रहे हैं, ओ जी हाफिज साहब की करूँगा, ओए कुछ नहीं करो, बेगैर तो कुछ नहीं करी, असी सिर्फ यही करना चाहते हैं कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दशे ज़माना। असी सिर्फ कुछ नहीं करना चाहते, असी तुहानू गैरत दिवाना चाहते हैं और तुहानू ये दसना चाहते हैं कि ए तारीख एक कलक अपने माथे होते ना लाओ कि जनाब हर चीज़ लुट गई, बैतुल मुकद्दस के बच्चे और जनाब बम्बा का शिकार हो गए, उन्होंने चीथड़े भी उठ गए, लेकिन एक कौम पिज़्ज़ा और खाने के अंदर मस्त रही। एक कौम जनाब अपने अपने अयाशी और मुब्तला उसके अंदर मुब्तला रही, उसनू पता भी नहीं लग्या कि मेरे भाइयों ना की होया। मेरे आका ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह, हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह, ए जिसम एक जिसम की तरह मोमिन है। फरमाया जिसम दे किसे उस तकलीफ होएगी पूरा जिसम बेचैन हो जाएगा। ते अज गज़ब विच तकलीफ है, ते फिर जिसनू दर्द है वो तो मोमिन है, जिसनू दर्द नहीं वो मोमिन ही नहीं। हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह, अगर किसी भी उस जगह पर उन्होंने तकलीफ होएगी तो हर मोमिन तड़प जाएगा। जिस दे अंदर तड़प मौजूद नहीं वो मोमिन नहीं। हुजूर के फरमान के मुताबिक असी तो अपनी तां तड़प जाहिर कर रहे हैं कि या अल्लाह क़यामत वाले दिन तू बुला के पुछ लिया कि दसोए तुसी नहीं सी जा सकते, दफना भी नहीं सी सकते, कफन दा आखिरी मोमिन दा हक है ना। और के जनाब पाकिस्तान की हर मिल कपड़े बना रही होवे, हर चीज़ बना रही होवे, हर चीज़ वाफिर हो रही होवे, इन्हां दे वास्ते अयाशा वास्ते रेड कारपेट बिछाए जान। ए कौन जी आई जी पंजाब आ रहा है, जनाब आई जी बलोचिस्तान, AFC आ रहा है, फलाना आ रहा है, कोर कमांडर आ रहा है, फिर जरनैल आ रहा है, करनैल आ रहा है, फिर जनरल साहब आ रहे हैं, रेड कारपेट। और मैं कहना रेड कारपेट दे बेच तेरे जुत्तियां पैरों जुत्ती ना होंदी, लेकिन तू फलस्तीन के दरवाजे से खड़ा होंदा, असीं अपनी पगड़ियां तेरे पैरों खोल के बिछा देंदे। तो गल ही कोई नहीं सी। नाराज करोड़ वाली सारी दुनिया में नाराज हो जावे, मेरे आका मौला ने साड़ी जिम्मेदारी लाई। मेरे आका मौला ने हदीस पाक बयान फरमाई टेक ला के, हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल दे उलमा ने उन्हें अपनी कौमां नूं रोकिया कि भेड़े कम ना करो, इधर आ जाओ, दुरुस्त पास्ते आ जाओ। कहने कौम बाज ना आई, दूसरे दिन मौलवी उन्हें नाम मिल गया। जब हुजूर टेक ला के बैठे सन फजला सा रसूलुल्लाह, हुजूर सीधे होके बैठ गया, पहले टेक ला के बैठे सन, हुजूर उठ के बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया ला वल्लज़ी ला वल्लज़ी ला, हुजूर ने 3 बार अल्लाह की कसम चुकी। फरमाया अल्लाह की कसम जिसते कब्जा कुदरत मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसते कब्जा कुदरत मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसते कब्जा कुदरत मेरी जान है। मेरी उम्मत दे उलमा ने काम नहीं करना। फरमाया जे कौम भेड़े पासे और हुक्मरान भेड़े पासे लग जान तो फिर की करना, उन्होंने दा हाथ पकड़ के उन्होंने सीधी राह ते चलाना। ये साड़ी ड्यूटी हुजूर ने लाई। असा ये नहीं देखना कि उत्ते कौन बैठा, उत्ते अयूब बैठा या मुशर्रफ बैठा, ज़िया बैठा या कोई बैठा, जनाब जरदारी बैठा या इमरान बैठा, नवाज बैठा या शबाज बैठा, और जो भी है सानू इसना गर्ज नहीं। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह।
साड़ी ये ड्यूटी है असी हक गल करनी और ये हक गल खाली इत्थे नहीं करनी। ए मेंबर जनाब मेंबर होते और जनाब इसके उत्ते स्टेज उत्ते चढ़ के और कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी। लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। असी तो कहने हथकड़ी पा के भी लब्बैक। असी तो कहने हथकड़ी पा के भी लब्बैक हैं जी। हथकड़ी थाने जाके भी लब्बैक, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी लब्बैक हैं जी। और जनाब सैला में जाके भी लब्बैक, 4 शेड्यूल लवा के भी लब्बैक, जेल में जाके भी लब्बैक, काल कोठरी में जाके भी लब्बैक, जे बेड़ा आया तो फटे होते चढ़ के भी लब्बैक। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ते रस्ते जदों हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह लैन वास्ते आए तो हजरत छोटा जा एक नहर आई, खाड़ा आया, तुसी जो भी कहते हो सूआ आया छोटा जा। हजरत फारूक आजम ने अपने मौजे उतारे पैरों तो एक मौजा इत्थे रख लिया और एक मौजा इत्थे रख लिया। ते हजरत फारूक आजम 36 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम और कुर्ते उत्ते 36 पैबंद लगे हुए। जे 36 पैबंद लगे हो ना तो फिर बैतुल मुकद्दस मुसलमानों को आ ही जाता। हाँ जे जनाब 36 बैज ला के भी बंदा जनाब इकबाल कहता कि कब्जे में ये तलवार भी हाथ में आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार। हाँ इकबाल कहता कि जे मोमिन होवे ना तो खाली निगाह ही पावे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। कहता तलवार तो बड़ी दूर की गल है, इतने तो खाली अख भर के वेखता सी तो अगले दिन जनाब पेशाब निकल जाते सन कि मुहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। हजरत फारूक आजम ने मौजे ला के इत्थे रखे ना ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने क्या अमीरुल मोमिनीन ए अच्छा नहीं लगता है तुसी ला दो थे। हजरत फारूक आजम ने पूछा की गल है क्यों नहीं अच्छा लगता। उन्हें कहा सामने उन्होंने बड़े बड़े रुआसा उमरा खड़े न, बड़े बड़े गवर्नर खड़े और वो खड़े वो की कहणगे कि मुसलमानों के अमीर ने अपने मौजे इत्थे रखे हुए। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि काश अबू उबैदा तू अमीरुल उम्मा ना होंदा, अमीनु हाजिल उम्मा ना होंदा तो मैं तेनू इबरत का निशान बना देंदा, तेनू दसदा कि इन्हां चीज़ां ना इज्जत नहीं। इन्ना कुन्ना ज़ल्ला कौमिन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। फरमाया अबू उबैदा सी ओही कौम सा जेड़े भेड़ ते बकरियां नू पानी पिलाण ते एक दूसरे नाल लड़ पैंदे सा, जेड़े खजूरां उतारण ते एक दूसरे नाल लड़ पैंदे सा, जेड़े साए ते बैण ते एक दूसरे नाल लड़ पैंदे सा। अज वेख मुहम्मद अरबी दी गुलामी नाल 36 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम बड़े बैठे हैं, साड़ी मर्जी तो बगैर पत्ता भी नहीं हिलदा। उन्हें कहा अबू उबैदा इन्हां चीज़ां ना इज्जत नहीं, इज्जत हुजूर दे दीन नाल है। और इकबाल कहता गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। इकबाल कहता इस जहान दियां नहीं दोवें जहान दियां खजाना, दोवें जहाना दे खजाने दियां चाबियां तेरे कोल आ सकदियां। इकबाल किवें कहता गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। कहता तेरे एक हाथ विच अयूबी दी तलवार होनी चाहिए और तेरी अख विच निगाहे बा यजीद दी करामत होनी चाहिए। कहता ये नहीं दोवें जहाना दियां खजाने दियां चाबियां तेरे कोल आ सकदियां। और सलाहुद्दीन अयूबी एवं नहीं नूरुद्दीन जंगी ने क्या सी, उन्होंने कहा इस्लाम को हर दौर में एक सलाहुद्दीन अयूबी की ज़रूरत रहेगी। आज भी फ़लस्तीन की राहें किसी सलाहुद्दीन अयूबी के इंतज़ार में हैं। और सलाहुद्दीन अयूबी कौन सलाहुद्दीन अयूबी? जब मार्का हित्तीन में, यह हित्तीन का वो दर्द है जो आज भी कुफर को चीखता है कि यार हित्तीन में सलाहुद्दीन ने हमारे साथ क्या किया। जब हित्तीन में फौजें आमने सामने हुई तो उनका एक बहुत बड़ा जर्नैल बाहर निकला और उसने, आपको पता है कि रेशम जंग में पहनना जायज़ है, पता रेशम जड़ा रेशम का कपड़ा है जंग पाना जायज़ है, इस वास्ते कि इसके उत्ते तलवार नहीं चलती फिसल जाती। तो जनाब उसने जरनैल बाहर निकलिया, उसने रेशम दियां गद्दियां सराहने बनाए हुए सन, बड़े तकिए, उन्हें इंज हवा में उठाड़े तो तलवार कट देते और उन्हें दसिया, उन्हें क्या मुसलमानों जरा ख्याल ना साढ़े मुकाबले चाना ऐ साढ़े को ऐसियां तलवारां जड़ियां अज रेशम भी कट के रख देनियां तुहाडे जिस्म ते कि गुजा। ते हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा ना भी मुसलमानों के लश्कर उत्ते हैबत तारी करने की कोशिश कर रहा, ते हज़रत उन्हें बड़ी खसूसी तलवार तैयार की हुई सी ते उसनूं बार बार इंज लहरा रहा सी। ते हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी ने इंज करके पहली सफ के मुजाहिद को इंज करके तलवार पकड़ी, इंज करके पकड़ी और रेशम के कपड़े, गद्दियां तो कट सकदियां, रेशम का कपड़ा उछालिया, कपड़ा तो आम भी नहीं कट सकता, इंज कपड़ा झंडे की तरह इंज करके लहराया।
आसमान और अपनी तलवार नाल कपड़ा कट के रख दिता। उन्हें कहा ध्यान नाल आवी मुहम्मद अरबी दे गुलाम अज कपड़े कटन नूं भी तैयार कर मेरी गल सुनो, असी नारा तो ला सकते हैं ना, ये नारे की आवाज इस्लामाबाद तक तो जा सकती ना। उन्हें बेजमीरा कह सकते हैं ना, क्यों बेजमीरो सारी जिंदगी क्या कि महंगाई ना मर गए, एडा लिया कौम के कोलों टैक्स लै, सारा कुछ लिया, असी तुहानू पालिया, तुहानू सारा कुछ दिता, अज वारी आई तो नस गए हो। उठो मुहम्मद अरबी दी दीन। बाबा जी कहते सन घोड़े खोलो, ए घोड़े खोलो। कुरान के अंदर ना वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। एवें नहीं हो कुरान चलांदे, वो इस वास्ते कुरान चलांदे कि ए कुरान मुसलमानों नूं जिहाद दा हुक्म देता। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। मेरे हबीब अपने गुलामां नूं जिहाद वास्ते उभारो, इतना उभारो कि काफिरां नूं वाड़ के रख देन। कुरान दा ये फैसला। और आज तुसी बड़ा ढेला ढेला नारा लाते हो, डरे बैठे हो और झले हो बंब गजालियां ते बरस रहे हैं। तुसी तो जाग के बैठो ताकि उन्होंने पता लगे साढ़े वारिस मोए नहीं, और जिन्हें कौम के वारिस जिंदा होंगे वही कहते हैं या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। यार हम इतना तो क़यामत वाले दिन कह देंगे ना कि या रसूलल्लाह, जब लोग अपने लीडरों के इस्तिकबाल की तैयारी कर रहे थे, हम सारी बातों से हटकर आपके मजलूम उम्मतियों की बात कर रहे थे। जब लोग अपने लीडरों के लिए फतियां और जनाब इस्तिकबाल की बातें कर रहे थे, हम हटकर गजा के शहीदों की बात कर रहे थे, हम फलस्तीनियों के जख्मियों की बात कर रहे थे, हम हमास के मुजाहिदों की बात कर रहे थे। ये फर्क तो फर्क पता लग जाना यार, मरण दी देर है। अल्लाह ताला ने दारुल अमल दुनिया में रखा, दारुल जजा नहीं रखा। एतनिक देर है बस। मैं तो हजरत सलाहुद्दीन अयूबी की गल सुनान लगा सा। हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई सी, ओ सलीबी जरनैल जिसने मदीने की तरफ हाजियां दे जाने होते हमला किया सी, और उन्हें कहा सी दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, जाओ बुलाओ अपने नबी नू। मुसलमान हाजी सुते हुए सन रात के टाइम, उन्हें अपना जनाब फौजी लैके उन्होंने उत्ते हमला कर दिता। जो हमला किया तो मुसलमान हड़बड़ा उठे, उन्हें क्या की बन गया, उन्हें सारे कटिया ते नाल कहंदा सी दुल्लूनी अला मुहम्मदिन। कुछ हाजी जख्मी हालत सलाहुद्दीन अयूबी को पहुंच गए। उन्हें क्या, ओ देखो जनाब रेजिनाल्ड ओ बुरनस जनरल, उसने जनाब मुसलमान हाजियों ते निहत्तियों ते हमला किया, और नाले क्या के बुलाओ अपने नबी नू, अपने आका मौला नू तुहाडी मदद वास्ते। ते सलाहुद्दीन अयूबी तड़पदा रह के, या अल्लाह इसनू कतल करन तो पहले मैनू मौत ना दे, मैं इसका मुकाबला करा। अल्लाह दी शान है कि हितीन ते वो सामने आ गया, और आया भी सामने किस तरह, जो कटवट शुरू हुई तो जनाब वो गिरफ्तार हो गया, बुरनस गिरफ्तार हो गया। जो बुरनस गिरफ्तार होया तो हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने सारे जरनैल उन्होंने गिरफ्तार हो गए, बड़े बड़े जनाब कमांडर गिरफ्तार हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने सारे सामने खड़े किया, क्या ला तसरीब अलैकुमुल यौम, क्या आज मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सुन्नत अदा करनी। हुजूर ने फतेह मक्का वाले दिन जिवें सारे माफ कर दिता सी, आज मैं तुहानू सारे माफ कर देना, जाओ चले जाओ। जो बुरनस से नजर पई ना, वो जिन्हें कहा सी दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा सारे माफी है, तेनू नहीं, तू इत्थे बैठ जा, सारे माफी है, तेनू नहीं, तू इत्थे रह। जो सामने आया ना तो हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी तलवार खिंची एन करके, ते मूरे मुसलमानों के लश्कर शोर पै गया। उन्हें क्या, सलाहुद्दीन अयूबी असी सारियां जंग लड़ियां, शहादतां भी दित्तियां, जनाब जख्मी भी होया, तेरे नाल गाजी भी बने, लेकिन ए सवाब तू कल्ला लै जावे मुमकिन नहीं। हुजूर दे गुस्ताख दी असां खुद तलवार नाल अपनी दौड़ लानी, साडा भी हिस्सा पवा। वो इतने हजारां फौजी देख उन्हें क्या हुण की बने, हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने खैमे दे नाल ना उसनू बंद दिता, खैमे
खात्मे दी चौप दे नाल उसनू बन दिता और पूरी फौज गुजारी। फरमाया हुण तुहाडा हिस्सा है कि सारे इस ते थुको। जदों पूरी फौज ने उसनू थुका ना नवा दिता ना ते फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी तलवार कड्डी, एन करके उसका सिर लाया और सिर लाने तो पहले क्या कि तू क्या सी ना, बुलाओ अपने नबी नू मदद वास्ते, हुजूर ने मैनू भेजा, हुजूर ने मैनू भेजा। ऐ मुसलमाना दी तारीख आज इस वास्ते कि यार उम्मत मुस्लिमा कोई दलेर होवे। इकबाल कहंदा फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनियो परवेजी अफरंग, आलम हमाज वैराना चंगेजी अफरंग, मेमारे हरम बाज बतामीर जहां खेज, अस खाबे गरां खेज। इकबाल कहंदा उठे मुसलमाना, अपने हरम दी खुद हिफाजत कर, अपने बैतुल मुकद्दस दी खुद हिफाजत कर, अपने कश्मीर दी खुद हिफाजत कर। इकबाल कहंदा है ना तेनू कफन चोरां कोल अक़वाम मुत्तहिदा कोल उम्मीद है, ये तो उत्थे बैठ के साजिशां कर देन कि कश्मीर नू तू पकड़ लै, फलस्तीन नू मैं पकड़ लेना, गजा नू तू पकड़ लै, लेबनान नू मैं पकड़ लेना, शाम नू तू पकड़ लै, अफगानिस्तान नू मैं पकड़ लेना, चेचनिया तू पकड़ लै, बोस्निया नू मैं पकड़ लेना, बर्मा नू तू पकड़ लै, जनाब अफगानिस्तान नू मैं पकड़ लेना। इकबाल कहंदा है तो साजिशां घेर देन, आ खड़ा हो, ख्वाबे गफलत तो खड़ा हो, खुद अपने हरम दी हिफाजत कर। किस तरह कर? कहंदा सुल्तान मोहम्मद फातेह दी तरह कर। बाखुदा जदों दा मैं पढ़िया ना मेरा अंदर तक वजद करदा, जदों सुल्तान मोहम्मद फातेह जनाब खुशकी दे उत्ते कश्तियां चला के जदों जनाब कुस्तुनतुनिया दे अंदर पहुंचा ना तो हुजूर ने बशारत दी सी कि जड़ा लश्कर कुस्तुनतुनिया फतह करेगा अल्लाह ताला वो जनती लश्कर होएगा। ऐ कैसे? हुजूर ने फरमाया जड़ा लश्कर जनाब कुस्तुनतुनिया फतह करेगा वो जन्नती लश्कर होएगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह जदों जनाब कुस्तुनतुनिया दे अंदर दाखिल होया ना ते ऐ जनाब शाहाना अंदाज दे अंदर घोड़े उत्ते सवार और तलवार हाथे च पकड़ी हुई, जिस दे बारे हुजूर ने क्या भाई जनती लश्कर है। जदों इंज अंदर दाखिल होया पिछे उसदे सारे कमांडर और पूरी फौज जदों कुस्तुनतुनिया दे अंदर दाखिल होई ना ते इंज तलवार लहरा के कहने लगा या रसूल अल्लाह तुसी इमामुल अंबिया सारे नबियां दे सरदार, क्या या रसूलल्लाह तुसी बशारत दी कि जड़ा लश्कर कुस्तुनतुनिया फतह करेगा उस लश्कर दा मैं सिपहसालार, तुहाडी बशारत दे मुताबिक मैं जन्नती। ऐ हुजूर दे गुलामां दी शान है। और जो फलसफियों से हल ना हुआ, जो नुक्तावरों से खुल ना सका, वो खोल दिया कमली वाले ने चंद इशारों पर। मैं बात हजरत अबू दुजाना वाली बात सुना था। हुजूर ने ऐसे तलवार बुलंद की, फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा? हजरत अबू दुजाना आ गया है, क्या या रसूलल्लाह इसका हक क्या है? मेरे आका ने फरमाया जिसके हाथ में हो वो मैदान से ना भागे। इसका मतलब है एटम बम का हकदार वो है जो मैदान से ना भागे। ये हुजूर के फरमान के मुताबिक फरमाया। और उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक क्या है? मेरे आका ने फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है? फरमाया ये औरत और बच्चों पे ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है? फरमाया ये किसी मजलूम पर ना चले। हजरत अबू दुजाना ने कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे अता कर दे। हुजूर ने तलवार अता कर दी। हजरत अबू दुजाना ने जब तलवार ली ना तो ऐसे तलवार पहलवानों वाली चाल, आपको पता है पहलवान ऐसे करके चलते हैं। हजरत अबू दुजाना वाले ने हुजूर से तलवार ली और ऐसे पहलवानों वाली चाल, हाथ खोले और पूरे लश्कर के सामने इधर से उधर और इधर मेमना से मैसरा और मैसरा से मेमना ऐसे करके चलने लगे और कहा अल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह कुमत दहरा फिल कज्जूली अदरिबु बिसैफिल्लाहि व रसूली। काज मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तलवार अता की। हुजूर ने मुझे आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं लड़ना, आज के बाद पहली सफ़ों में खड़े होकर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को काटते रहना है। जब हुजूर ने देखा ना कि अबू दुजाना बड़ी मुतकब्बिराना तकब्बुराना चाल चल रहे हैं, तकब्बुर के साथ चौड़े होकर, हुजूर ने फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। हाँ, इकबाल कहना हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फूलाद है मोमिन। आज जब गैरों की बात आई, हमारी बारी आए तो इनके पास शैल भी बड़े आ जाते हैं।
इनके पास गोलियां भी बड़ी आ जाती हैं, इनके पास जनाब वाटर कैनन और इनकी हथकड़ियां और इनकी टां जनाब सारे एक्टिव हो जाते हैं। ए जी पकड़ो लब्बैक वालों को। मैंने कहा लब्बैक वाले हैं ना भागे हैं ना भागेंगे। बच्चू ये बता कि इस्राइल वालों को किसने पकड़ना है, ये बता। आज इस्राइल का नाम लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक रख दो तो इनकी हर चीज एक्टिव हो जाएगी। मैंने कहा तुम्हें इसलिए तो नहीं पाला था, तुम्हें तो इसलिए पाला था हमारे बड़ों ने, और हमारे बड़ों ने तुम्हें वतन इसलिए लेकर दिया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ये पाकिस्तान का मतलब बनाया हुआ है तुमने। आजकल पाकिस्तान का मतलब क्या, आज के मुताबिक हालात के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या बनाया हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या, जिथो लबे खा दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो मुंह में आए बकी जा, जो मर्जी में आए करी जा। ये पाकिस्तान का मतलब, ये पाकिस्तान का मतलब नहीं है। हमारे बड़ों ने 10 लाख कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को लिया था और तुम्हारी अयाशियों और बदमाशियों के लिए नहीं लिया था। और जनाब कहते हैं जी कायद आज़म ने उसको नींद आई, सुबह ख्वाब आया और अल्लामा इकबाल को ख्वाब आया पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। अहमदुल्लाह शाह मदरासी तख्तेदार पर लटका, किफायतुल्लाह काफी तख्तेदार की जानिब चला, जिस्म पर स्त्रियां फिरवा के अहमदुल्लाह शाह मदरासी का सर जनाब चांदनी चौक में लटकाया गया। फजले हक खैराबादी को काला पानी में मौत की नींद सुलाया गया, तब जाकर पाकिस्तान बना। तुम क्या समझते हो कि रात सोए सोए पाकिस्तान बन गया था और इन्हीं अयाशियों के लिए और बदमाशों के लिए पाकिस्तान बना था? इन अयाशियों के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ मोहम्मद अरबी का दीन आएगा, यहाँ इस्लाम का बोलबाला होगा, यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा होगा और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा। आज उम्मत मुस्लिमा की क़यादत तो क्या, आज तो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम नेवा है, जो फ़लस्तीन का नारा लगाए और जनाब जो बर्मा की बात करे, जो गजा की बात करे, उसको जेल के पीछे भेज दिया जाता है। इन अयाशों के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया गया, इन बदमाशियों के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया गया। पाकिस्तान को बनाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी वो बता कर गए पाकिस्तान क्यों बनाया। और आज जिसका जो दिल जाता है और ऊपर से लेकर नीचे तक जी नहीं नहीं जनाब हम खड़े हैं और तुम अपनी सिफारती ताल्लुकात, अपनी सिफारती हिमायत अपने पास रखो, अपनी अखलाकी हिमायत अपने पास रखो। मोहम्मद अरबी के गुलामों को बम चाहिए, गोरी दे सकते हो, शाहीन दे सकते हो तो जाओ, वरना चुप कर कर बैठो, वरना हमारे जख्मों पर मजीद नमक न छिड़ो। हमें ये नाउमीद ना करो कि अब मोहम्मद अरबी के गुलामों ने नहीं आना, अब मोहम्मद बिन कासिम के किसी वारिस ने नहीं आना, अब खालिद बिन वलीद के किसी जाननशीन ने पैदा नहीं होना, अब महमूद गजनवी ने नहीं आना, अब शहाबुद्दीन गौरी ने नहीं आना, अब तारिक बिन ज़ियाद ने नहीं आना, अब इनके अंदर जनाब निशाने हैदर लेने के लिए कोई पैदा नहीं होगा। ए सुल्तान टीपू के वारिस नहीं बनेंगे, अब ये जनाब रंगीले बनेंगे। इनको अमेरिका के अंदर इनकी पेंटें उतरवा कर इनकी तलाशियां ली जाएंगी। वो बात करें हमारे बारे में। अगर फलस्तीन की हिमायत तुम बच्चों ये समझते हो कि ये जुर्म है तो हम मिलियन मार्च करने इस्लामाबाद आ रहे हैं। बस ये है। और यार इकबाल कहता है फिजाए बदर पैदा कर, तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। इकबाल कहता झलिया घर बैठे नहीं फरिश्ते आने, पहले बदर तजा तो सही। कुरान कहता बेअल्फिम मिनल मलाइकते मुसव्विमीन, कुरान कहता 1000 फरिश्ता, 2000 फरिश्ते, 3000 4000 निशान वाले फरिश्ते भेजते हैं। मेरे हबीब अन्नी माकुम, मैं भी तुहाडे नाल। हाँ हाँ रब कहता मैं भी तुहाडे नाल वधो तो सही, लेकिन या युहल कफरा उक्तुल फजर। हाँ ये तो जनाब फाजिर हो गया ना, ये तो जनाब छड़ देता, हुजूर दा दीन छड़ देता और जिहाद छड़ देता। अगर जिहाद होवे तो अल्फांसू यूसुफ बिन ताशफीन नु खत लिखे। उन्हें अल्फांसू ने क्या, ओ जनाब यूरोपी जर्नैल सी, बहुत बड़ा जर्नैल, और अल्फांसू बड़ा मशहूर जर्नैल है उन्होंने, उन्हें खत लिख देता यूसुफ बिन ताशफीन नु। उन्हें क्या, यूसुफ बिन ताशफीन अगर आसमान दे फरिश्ते भी तेरी मदद नु उतरन तो मैं ए मुसलमाना दा जर्नल है यूसुफ बिन ताशफीन, और अल्फांसू शरीफी जर्नल है। उसने खत लिख देता मुसलमाना दे जर्नल नु। उसने क्या, यूसुफ बिन ताशफीन अगर तेरी हिमायत वास्ते आसमान दे फरिश्ते भी उतरन ते तेनू मेरे तो शिकस्त तो कोई नहीं बचा सकता। यूसुफ बिन ताशफीन ने पढ़िया और अपने नायब जनरल नु दिता, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नु दिता। उन्हें क्या लिख यार
ऐ उसनू जवाब दे। उन्हें एडा वड्डा खत लिख दिता कि असीं लैके आ रहे हैं मुसलमान फौजा लैके आ रहे हैं, तोपा लैके आ रहे हैं, मंजीका लैके आ रहे हैं, इस तरह रिजर्वा लैके आ रहे हैं, फलां लैके आ रहे हैं। और जदों लिया उन्हें कहा जनाब अपने यूसुफ बिन ताशफीन नू क्या कि ऐ मैं खत लिखिया उसनू जवाबन। उन्हें कहा झल्लिया दुश्मनां नाल लम्मियां गल्लां नहीं होंदियां, ओ कहणगे एडे एडे वड्डे खत लिख रहे हैं। उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा उनदा खत किथे? उन्हें कहा अल्फांसू दा खत है। उन्हें उनदी पुश्त ते लिखिया। उन्हें कहा इंतजार कर मैं जल्दी आ रहा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और जदों स्पेन दी पहाड़ियां दे अंदर अल्फांसू और यूसुफ बिन ताशफीन दी फौजां आमने सामने होइयां ना, मुसलमानां दी फौजां और सलीबी फौजां, ते उन्हें कहा सी ना आसमान दे फरिश्ते, जदों जनाब इकबाल कहंदा काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मैं मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, और अल्लाह को पा मर्दी है मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इकबाल कहंदा जदों जनाब सामने आए ना और एन सामने सामने होइयां ते जनाब यूसुफ बिन ताशफीन जड़ा ना वो एक पहाड़ी उत्ते खड़ा होके जरनैल सी मंदिर देख रहा अपनी फौजां दे लड़ाई दा, और जोर दा टाइम होया ते अल्फांसू दी फौजां अगे लग के दौड़न लग पईयां। ते यूसुफ बिन ताशफीन ने इस तरह अपनी शहादत वाली उंगली अपने दंदां विच दे के कहन लगा अफसोस अल्फांसू तू तां मेरी सोच नालों भी पहले दौड़ गया। ए वे के यार कोई मैदान चावे इन्हां दी की जरूरत है मोहम्मद अरबी दे गुलामां दे अगे बार। ए बीआरबी नहरे मेजर अमीर अफजल हुजूर पाक का सिपाही उन्हें अपनी किताब विच लिखिया। उन्हें क्या है जनाब 65 दी जंग विच जनाब असी खड़े सां बीआरबी दे इधर ते फौज आ गई, इंडियन फौज बीआरबी दे उत्ते आ गई। उन्हें कहा साडे को अम्यूनिशन भी खत्म, असला भी खत्म, पिछो सप्लाई भी बंद, जनाब साडा कोई पुरसाने हाल नहीं। असा क्या यार मरना तो है, चलो आओ हुण मरिए। कहंदा असा नवियां वर्दियां पाईयां ते जनाब हिंदुस्तान दे टैंकर दे सामने खड़े हो गए। कहंदा असी क्या नारा तकबीर। कहंदा जदों नारा तकबीर लाया ना ते हिंदू फौज अपने टैंक छोड़ के नस गई। हिंदू फौज अपने टैंक वो कहंदा 8 घंटे असी नारा तकबीर नारा रिसालत ते नारा हैदरी नाल ओ फौज रोकी रखी। ओए मुसलमान दे ते नारे विच इतनी पावर है। ए जिसनू यकीन ना आवे मैं हवाला दे कायल देना हेडलैम दी किताब एक सलाहुद्दीन अयूबी ए लिखी भी अंग्रेज मौरख ने और ईसाई मौरख ने और बड़ा मुतासिब मौरख है। उसने सलाहुद्दीन अयूबी दी बड़ी किरदार कशी की कोशिश की थी, लेकिन एक गल उन्हें लिखी उन्हें क्या सलाहुद्दीन अयूबी कदे भी असले दे एतबार नाल, कदे भी जनाब फौजां दे एतबार नाल, कदे भी जनाब तादाद दे एतबार नाल, कदे भी खुराक रसद दे एतबार नाल, रिजर्वां दे एतबार नाल साडे तो अगे नहीं रहा। साडे को हमेशा हर चीज वध रही। कहंदा सलाहुद्दीन अयूबी दी फौजां दी सफां जदों सामने बनदियां सन साडे भी असी जंग शुरू करदे सां, सानू ये लगदा सी भाई हुणे असी उहदे ते फतह पा लवांगे। उंदी फौजां जनाब सफा कट जांदियां सन और शहीद हो जांदे सन, काफी हजार शहीद कर दे, हजारां शहीद कर देंदे सा। कहंदा लेकिन एक गल समझ नहीं आंदी, उस दी फौज विच नारा तकबीर लगदा सी, शहीद होए मुर्दे भी उठ के लड़न लग पैंदे सन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ए अल्लाह दी शान है, जे तादाद घट हो जावे तो रब फिर अपने फरिश्ते भेज देंदा। ये फरिश्ते ना भेजे मोमिना दे नाल ते ए तां कहंदे सन फैजाबाद बंदा 150 होवे, ऐ कहंदे सन पूरी मीडिया कैंपेन ओ जी बंदा 150 ते मैं कहा तुसी 12,000 फिर बंदा 150 फिर जनाब वजीराबाद में अंदर सा आ गया मुज़ाकरात वास्ते। आखिर जनाब हमने आपके कारकुनों को दरिया चनाब नहीं पार करने देना। मैंने कहा क्यों जी? कहने लगे हम दरिया चनाब में पीछे पानी रोका हुआ है डैम में, हम पानी छोड़ देंगे। मैं कहा तेरा पानी कितना जा सकता होते? उन्होंने कहा जनाब 30 फुट। मैं कहा होर होते जा। कहता 40 फुट। मैं कहा नहीं होर होते जा। कहता 50 फुट। मैं कहा होर होते जा। कहता जनाब पुलों के नाल पानी लग जाएगा। मैं कहा तेरा पानी पुलों ना लग सकता, मुहम्मद अरबी दे गुलामां दा इश्क सुरैया सितारे तो भी बुलंद है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और मैं तुहानू दस्सां इस नारे दी गल है कि इकबाल कहंदा कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़ला इला, और हजरत आला हज़रत बरेली फरमाते नारा हाय दलेरां से बन गूंजते, गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम, शौर तकबीर से थरथराती जमी, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में आजाने सहर में। हैं जी ए हुजूर दे गुलाम ए नारे ना होंदा कि जदों असी फैजाबाद जनाब वजीराबाद तो वापस आए तो फिर इन्हां काले अंग्रेज़ां दे गुलाम ए अमरीकी सारे इकट्ठे होके आ गए
उन्हें कहा तुहाडे को एडे के लब्बैक वाले काबू नहीं आते, ये जदों निकलते हैं तुहाडी हर शै पुठी कर देंगे। उन्हें कहा जनाब असीं इन्हां नूं जेलों में भी भेजते हैं, इन्हां नूं हथकड़ियां भी लाते हैं, परचे भी कटते हैं, दहशतगर्दी भी लाते हैं, फोर्स शेड्यूल भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। उन्हें कहा काबू क्यों नहीं आते? उन्हें कहा असीं इन्हां दे बंदे शहीद भी कर देंगे, जख्मी भी करते हैं, फायरिंग भी करते हैं, हैलीकॉप्टर तो गोलियां मारते हैं, तेजाब फेंकते हैं। उन्हें कहा फिर तुहाडे को काबू क्यों नहीं आते? उन्हें कहा जनाब सानू एक गल समझ नहीं आती, हर चीज काबू कर लेंगे हैं, चारों पासों घेर लेंगे हैं, लब्बैक दा नारा लगता, हर चीज पुठी हो के बस उम्मत किसी सलाहुद्दीन अयूबी के इंतजार में है, किसी महमूद गजनवी के इंतजार में है। और जनाब इन रंगीलों से अल्लाह हमारी जान छुड़ा दे। अगर ये हिदायत के काबिल हैं तो अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, अगर ये हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको गर्क कर दे। और हुजूर की उम्मत को और 57 इस्लामी ममालिक की सरबराही में अल्लाह ताला कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा जर्नैल अता फरमा दे, कोई खालिद बिन वलीद जैसा कोई उनका जनाब जान नशीन अता कर दे, कोई फारूक आजम का गुलाम अता फरमा दे जो फ़लस्तीन को मुसलमानों के लिए आज़ाद कर दे और जनाब फ़लस्तीन की आज़ादी को मुकद्दर कर दे। और अल्लाह हमें इन बेगैरतों से जान छुड़ाकर कोई गैरतमंद हाकिम नसीब फरमा दे। बस मेरा दिल और औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है। इकबाल कहता है औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।